हेलो गाइस, वेलकम टू एटी होम। वी बिलीव दैट एवरी स्टूडेंट हैज द पोटेंशियल टू बी सक्सीड। मैं हूं सपना सिंह और मैं लेकर आई हूं आज आपके लिए अपनी फर्स्ट सीरीज का टॉपिक नंबर 3। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि सभी बच्चों को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग करनी है और पेरेंट्स को उनसे सुननी भी है, क्योंकि जब बच्चे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग फ्लुएंटली सुना पाएंगे तभी वह कंपैरिजन, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम करेंगे फॉरवर्ड काउंटिंग। तो जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की है वो इजीली कर सकते हैं। इसमें फॉरवर्ड काउंटिंग में 1 व्हाट कम्स आफ्टर 4, नॉर्मल काउंटिंग है। 1 2 3 4 5 6 देन 7 8 9 एंड 10। ये तो इजी था, सही बच्चे कर लेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट में हमारे पास फर्स्ट ब्लैंक है, देन 64, देन ब्लैंक 66, देन ब्लैंक ब्लैंक एंड 69 एंड सो ऑन। देखिए अब यहाँ पर हमें पहले ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे आपको फॉरवर्ड काउंटिंग है या फिर बैकवर्ड काउंटिंग है। देखिए 64, देन 66 एंड 69 मीन्स ये क्या है, यहाँ पर जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। तो इट मीन्स आपको फॉरवर्ड काउंटिंग यूज करनी है, हमेशा ध्यान रखना है। तो फॉरवर्ड काउंटिंग में आपके पास देखिए कहां से स्टार्ट करेंगे, 64 के पहले ब्लैंक है। इट मीन्स पहले आपको 64 से पहले जो नंबर आता है वो लिखना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 61 से स्टार्ट कीजिए, 61 62 देन 63 64 65 66 67 68 69 एंड 70 71 72। इजी। नेक्स्ट बैकवर्ड काउंटिंग। अब यहाँ पे आपको बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है। अब वही फिर से अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप इजीली कर लेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप हो सके प्रैक्टिस कीजिए। देखिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हो गया। नेक्स्ट अब यहां देखेंगे, यहां पर फिर से फर्स्ट जो है सर्कल वो ब्लैंक है, देन 76 75 ब्लैंक 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 एंड 71 एंड देन ब्लैंक। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमारे पास फर्स्ट इसमें फॉरवर्ड काउंटिंग में था, यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि वो जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर था, तो हमने फॉरवर्ड काउंटिंग करी, क्योंकि फॉरवर्ड काउंटिंग में इंक्रीज करता है ना नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है ये। तो ऐसे हमें यहाँ ऑब्जर्व करना। देखिए 76 75 मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे नंबर। मीन्स यहाँ पे आपको बैकवर्ड काउंटिंग यूज करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आएगा आपके पास 77 76 75 then 74 73 72 71 and then 70 69। इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बनाया है आपके लिए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड कलर देम एंड फाइंड द लार्जेस्ट नंबर एंड कलर देम। ठीक है, 2 पार्ट्स में ये वर्कशीट डिवाइड है। इसमें देखिए आपको क्या करना है, पहले स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा, याद रखना हमेशा सबसे छोटा नंबर जो होगा। ठीक है, और लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड कलर देम मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स सबसे छोटा नंबर आपको फाइंड करना है। तो फिर से यहाँ पे वही आपको काउंटिंग की जरूरत पड़ेगी, है ना। अगर काउंटिंग ठीक से आती है तो आप इजीली ऑब्जर्व कर लेंगे, है ना। तो देखिए 10 6 8 5 आप ऐसे पढ़ के देखिए 1 2 3 4 5 है यहाँ पे, तो स्टॉप हो गया। मीन्स 5 सबसे पहले आएगा, तो मतलब 5 सबसे छोटा नंबर होगा यहाँ पे। मीन्स 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। सो कलर इट। मैं सिर्फ ऐसी शेड कर रही हूँ, आपको प्रॉपर अच्छे से कलर यूज करने हैं और फिर कलर करना है इनमें। नेक्स्ट 23 44 19 एंड 89।
जब 2 डिजिट नंबर आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होने लग जाते हैं। तो आपको इसमें वही जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक ट्रिक सिखाई थी आपको, कि आप क्या कर सकते हैं, डॉट लगा सकते हैं टेंस डिजिट पर, हमेशा ओनली ऑन द टेंस। और अगर 100 प्लेस वैल्यू है तो 100 पे लगाएंगे, बट अभी यहाँ पर हमारे वंस टेंस 2 डिजिट वैल्यू है तो सिर्फ टेंस डिजिट पे हमने डॉट लगाया। अब देखते हैं 2 4 1 8। अब आप यहां से अपनी फॉरवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कीजिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर में आपको जो सबसे पहला नंबर होगा वहीं पर ही स्टॉप होना है। 1 है ना यहाँ, तो मीन्स यही हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। 19 19 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। कलर इट, गॉट इट। नेक्स्ट, अब ये है सेकेंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सेकेंड और थर्ड जो हमारे इसमें क्वेश्चन है ये सेकेंड क्लास के बच्चे ही सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि उनको जो है 100 के बाद में 200 300 400 500 तक की जो है काउंटिंग कराई जाती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों, है ना। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए, सेकेंड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 310 528 789 एंड 240। तो इसमें भी आपको सिर्फ वही करना है, सबसे पहले आपको 100 प्लेस वैल्यूज पे डॉट लगा लिया। आप देखिए 1 2 आ गया आपके पास, मीन्स यही स्टॉप हो जाओ। स्मॉलेस्ट नंबर में आपके पास जो सबसे पहली डिजिट आ गई आप वहीं स्टॉप हो जाएंगे। और जब आप फॉरवर्ड काउंटिंग बैकवर्ड काउंटिंग इजिली करेंगे तो आपको डॉट लगाने की भी जरूरत नहीं होगी, आप इजिली ऑब्जर्व करके ही फटाफट अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर एंड कलर देम। लार्जेस्ट नंबर मीन्स सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है आपको। देखिए यहाँ पर है 7 8 3 5। अब स्मॉलेस्ट नंबर में हमने क्या करा, जब काउंटिंग करी तो सबसे पहला नंबर जो आया उस पर स्टॉप हो गए और देखते रहना क्वेश्चन को। देन अब हमें लार्जेस्ट नंबर में जो सबसे लास्ट नंबर आएगा उस पे स्टॉप होना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 आया ना सबसे लास्ट में, तो मीन्स ये सबसे बड़ा नंबर हो गया हमारे पास। कलर इट। ठीक है, आप डिफरेंट कलर यूज करना इसमें कलरिंग के लिए। नेक्स्ट 54 73 41 90। अब फिर से 2 डिजिट वैल्यू होगी, तो कुछ बच्चे तो इसको ऐसे ही ऑब्जर्व कर लेंगे, हाँ कौन सा इसमें सबसे बड़ा नंबर है। और कुछ बच्चों को जिनको प्रॉब्लम होती है वो फिर से वही मेथड यूज करें, डॉट लगाएं। इससे क्या होगा, उनके मिस्टेक के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। 5 7 4 9। अब इन नंबर्स को आपको माइंड में रखना है। अब आपको काउंटिंग शुरू करनी है और सब लार्जेस्ट नंबर में आपको किस पे स्टॉप होना है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो सबसे लास्ट में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, यहाँ पे 3 भी नहीं है, 4 है, ये नहीं होगा। फिर आता है 5 6 7 8 9। सबसे लास्ट में हमारा नंबर आया 9, है ना। तो ये हमारा हो गया बिगेस्ट नंबर। सो कलर इट। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन फिर से सेकंड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। 411 860 638 515। ठीक है, तो इसमें भी हम वही 100 प्लेस पर डॉट लगाया। अब देखिए काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे लास्ट में आया हमारा 8। इट मीन्स 860 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर, greatest number. These are the nicknames of largest number, means सबसे बड़े नंबर के निकनेम। निकनेम्स ऑफ लार्जेस्ट नंबर मीन्स बिगेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए आता है आपके पास, तो आपको सबसे बड़ा नंबर ही ढूंढना है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स आरोही क्रम। मीन्स यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर को हम असेंडिंग ऑर्डर भी यूज करते हैं, कह सकते हैं, और आरोही क्रम इसको हिंदी में कहते हैं।
क्योंकि मैं आपको ये निकनेम्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो बच्चे कॉम्पिटिशन्स देते हैं या जैसे आजकल ओलंपियाड होते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है कभी कभी ये वर्ड यूज होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर आ जाता है तो बच्चों को पता नहीं होता कि वो क्या है और सिर्फ इसी वजह से वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको दोनों नाम बता रही हूँ जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इंक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर ही होता है और आरोही क्रम हिंदी में बोलते हैं, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अवरोही क्रम जिसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको हमेशा याद रखना है कि जो हमारा प्लेन होगा वो क्या करेगा, टेक ऑफ करेगा। ठीक है, प्लेन कहां से टेक ऑफ करता है, नीचे से उड़ता है ना ऊपर, तो हमें ऐसे ही चलना है, मतलब स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर की तरफ। ठीक है, कैसे चलना है आपको, स्मॉलर टू बिगर मीन्स छोटे से बड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 5 0 8 7 10। तो सबसे इसमें पहले हम ढूंढेंगे सबसे छोटा नंबर, क्योंकि स्मॉलर टू बिगर है तो सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 0। फिर आता है हमारा 1। जो जो नंबर होता रहेगा उसके नीचे आप क्रॉस लगाते जाए, जिससे बात के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा है। 1, फिर आगे बढ़ेंगे 2 नहीं है यहाँ पे, 3 नहीं है, 4 नहीं है, देन आया 5, तो क्या आ जाए 5। फिर 6 भी नहीं है, देन 7 है हमारे पास, ये कट करते जाएंगे नंबर। फिर आया 8, देन 9 नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, फिर आया हमारे पास 10 लास्ट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 2 डिजिट नंबर है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप सिंपल ऑब्जर्व करके भी आप ढूंढ सकते हैं या फिर वही मेथड यूज कर सकते हैं कि डॉट लगाएं टेंस वैल्यूज के नीचे, देन आप उसको आइडेंटिफाई करें कि वो स्मॉलेस्ट है या फिर बिगर। चलिए, तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहां से चलना है, स्मॉलर टू बिगर, नीचे से ऊपर, प्लेन को क्या करना है, टेक ऑफ। चलिए, तो आप फिर से स्टार्ट कीजिए 1 से काउंटिंग। तो सबसे पहले आपको 1 यहाँ दिख गया तो नीचे नंबर कर लिखेंगे, सबसे पहले हम 19 हो गया, देन 1 के बाद क्या आता है 2, यह हो गया 23 को भी कट कर दिया। फिर आता है हमारे पास 3 डिजिट नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ पर है, तो मीन्स ये वाला नंबर हो गया 32। फिर आगे हमारे पास 3 के बाद आएगा हमारे पास 4, 47, ये भी हो गया। फिर आता है 4 के बाद 5 डिजिट नंबर कोई है ही नहीं यहाँ पर, तो आप 6 डिजिट नंबर देखेंगे, ये है ना 6 10 डिजिट पर, तो अब आ गया हमारे पास 64, देन कट। फिर आ गया हमारे पास 6 के बाद 7। तो ये सिर्फ इजी बनाने के लिए, बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं उनके लिए ये मेथड यूज करना है कि आप एक बार डॉट लगा लें, क्योंकि 1 to 10 सभी बच्चों को काउंटिंग आती होती है, उसके बाद में कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज होने लगते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये मेथड बताया है कि आप उसको डॉट लगा के करेंगे तो फिर क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं, सिर्फ यही होता है। और बाकी आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे ना। तो आप ये भी कर सकते हैं कि मैं आपको हमारा फेसबुक पे पेज भी है, eduhome.ss के नाम से, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, कि फिर उससे होगा मैं वहां पे वर्कशीट डालूंगी तो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे घर से और जल्दी जल्दी सब सीख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर जिसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं और उसका हम हिंदी में बोलते हैं अवरोही क्रम। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 4 7 3 8 1। अब जैसे हमने यहाँ पे किया स्मॉलर टू बिगर, अब डिक्रीजिंग में मीन्स डिक्रीज, नीचे आ जाओ। अब प्लेन क्या करेगा, लैंड करेगा। तो अब यहाँ पर आपको जाना है बड़े से छोटे नंबर की तरफ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 4 7 3 8 1। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर, तो यही होता है कि आप यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है 9, तो 9 लिखा, कट कर दिया। 9 के बाद तो आप यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग भी यूज कर सकते हैं, तो उससे भी बच्चों को इजी रहता है कि अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है मींस बैकवर्ड काउंटिंग कर लीजिए, है ना। तो
या फिर आप सिर्फ नॉर्मल काउंटिंग कीजिए और फिर लिखिए 9। देन जिन बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग आती है वो इजीली कर लेंगे 8, देन 7, 4, 3 एंड 1। ठीक है, ये सभी नंबर कट करते जाएंगे साथ साथ में, जिससे लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप एक नंबर लिखिए, उसे कट करिए, फिर दूसरा लिखिए, फिर उसे कट कर दीजिए, तो उससे बच्चे कंफ्यूज नहीं होते हैं फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से 2 डिजिट नंबर आ गए, तो आप फिर से या तो सिंपल ऑब्जर्व करके लिख लीजिए या फिर डॉट लगा के लिख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर 4, 3, 5, 2, 9, 1 एंड 7। तो हमें क्या करना है, जब भी डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा तो आप बैकवर्ड काउंटिंग यूज कीजिए उसमें। ठीक है, 9 से स्टार्ट करना है, 9 से स्टार्ट हो जाइए। तो 9, क्योंकि हमें बैकवर्ड काउंटिंग में क्या होता है, हमारे बिगर टू स्मॉलर नंबर होते हैं सारे, दैट्स व्हाई हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर बैकवर्ड काउंटिंग, है ना, क्योंकि बड़े से छोटे ही आना है हमें। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास सबसे पहले 9 मीन्स 90 हो गया, कट कर दिया इसे। फिर 9 के बाद क्या आता है 8। तो देखिए 8 डिजिट नंबर कोई नहीं है यहाँ पर, 7 डिजिट भी नहीं है, 6 भी नहीं है, कहना देंगे 51 कट हो गया हमारा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास 43, 4। ठीक है, फिर आता है 3 डिजिट नंबर कोई नहीं है, 2 डिजिट नंबर यहाँ पर हमारे पास 2 हैं, तो इसे मार्क कर लेंगे। जब 2 डिजिट नंबर हमारे पास सेम सेम आ गए, तो अब क्या करना है, यहाँ पर भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए 2, अब कौन सा लिखे, तो या तो आप सिंपल ऑब्जर्व कीजिए भाई 25 और 29 में आपके पास 29 बिगर नंबर होगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जब ऐसा हो तो आप उनके लास्ट डिजिट को देख लीजिए, 1 डिजिट। ठीक है, इनको मार्क कर लीजिए, जब कभी भी सेम होते हैं तो आप उनके लास्ट डिजिट को मार्क करिए, फिर देखिए अब कौन सा बड़ा होगा 9, तो 29 आएगा यहाँ पे। देन आपके पास आएगा 25 एंड लास्ट इज 70 एंड दैट्स इट। 3, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, बिटवीन मीन्स बीच में। देखिए अब हमें इसके निकनेम्स भी साथ साथ लर्न करेंगे, क्योंकि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको फिर इजी रहता है आगे, क्योंकि आजकल ओलंपियाड वगैरह सभी बच्चे क्विज वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए बिफोर को हम जो बोलते हैं प्रीडिसेसर का मतलब, प्रीडिसेसर मीन्स हम समझेंगे, प्री मीन्स होता है पहले, हमेशा याद रखना है। जैसे मैंने आपको एक शेप्स वाले उसमें बताया था कि ट्राई मीन्स हमेशा 3 होता है, याद रखना है आपको। ऐसे प्री मीन्स याद रखना है हमेशा पहले ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन्स 6 दिया हुआ यहाँ पे, अब 6 के बताएंगे आप बिफोर क्या आएगा, व्हाट कम्स बिफोर 6। सो अब आपको काउंटिंग यूज करनी है भाई, आप इसमें जब बिफोर लिखना है तो मीन्स आप बैकवर्ड काउंटिंग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इजी करने के लिए आपको, जैसे बिफोर अगर आपको बैकवर्ड काउंटिंग आती है तो आप आराम से बता देंगे 10, 9, 8, 7, 6 एंड 5। ठीक है, ऐसे आप 12 के बाद में आप फिर से 12 के काउंटिंग करेंगे, बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं तो आप बता देंगे यहाँ पे कि 12 के पहले क्या आएगा, यहाँ पे 11। इसीलिए मैंने कहा था कि आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग की प्रैक्टिस कर लें, नहीं तो फिर बच्चों को दिक्कत होती है आगे। 25 अब फिर से काउंटिंग करेंगे यहाँ पे, या फिर आप इसमें सिंपल मेथड वो भी यूज कर सकते हैं, डॉट लगा लिया तो यहाँ पे 1 रहेगा, 2 से पहले क्या आता है 1 आता है। ठीक है, ऐसे 25 है तो 25 से पहले 24। अब ये वाले जो है क्वेश्चन ये फिर से सेकंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए 203। तो अब यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 202, 180 यहाँ आ गया। अब यहाँ पे आप अगर आपको 0 यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है तो आप सिर्फ इसको मार्क कर लें 80, और यहाँ पे देख लेंगे व्हाट कम्स बिफोर 80 मीन्स 79। एंड सेम यहाँ पर 375 है तो यहाँ आपका आ गया 374। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर मीन्स बाद में। अब आफ्टर का जो हम एक वर्ड और यूज होता है सक्सेसर, कभी कभी ये भी आ जाता है व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 8, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। आप देखेंगे व्हाट कम्स आफ्टर 8
ये तो नॉर्मल काउंटिंग है, ये सब कर लेते हैं बच्चे। आफ्टर और बिटवीन तो सब मोस्टली सभी बच्चों के सही होते हैं, गलत होते हैं बिफोर। तो इसीलिए यहीं पर आपको बैकवर्ड काउंटिंग आपकी काम आएगी, तो इसीलिए उसको अच्छे से रोज प्रैक्टिस कीजिए। 8 नॉर्मल काउंटिंग है, फॉरवर्ड काउंटिंग करिए। 9 24 25 47 48। अब यहां से फिर सेकेंड स्टैंडर्ड के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 299, तो 99 के बाद आपके पास क्या आता है 100, है ना। तो 100 हो गया, मतलब 99 के बाद आता है 100, हम उसको बोलते हैं 100। तो 100 के ये 2 zeros यहाँ आ गए और 1 यहाँ पे कैरी हो गया, तो ये हो गया आपका 3। सेकेंड स्टैंडर्ड से स्टूडेंट्स को सभी को प्लस आता ही है, एडिशन सबको आता है। तो अब 677, तो यहाँ पर आप फिर से कर लेंगे 678। 742 ये हो गया 743। आगे बढ़ते हैं। बिटवीन मीन्स मैंने बताया था आपको बीच में। तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा। तो नॉर्मल है, आपको काउंटिंग करिए 12 13 14 49 50 51 60 61 62 273। यहाँ पर आपका आ जाएगा 274 275 321। तो 21 के बाद में क्या आता है 22, ये हो गया 560, यहाँ से 561। क्योंकि ये जो होता है आफ्टर और ये थोड़े सेम होते हैं तो बच्चे इजीली कर लेते हैं, इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं। होप सो आपको मैंने सभी टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे मेरे। अब मैंने आपके लिए होमवर्क रेडी कर दिया है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर सभी कुछ आपने अच्छे से समझ लिया है, होमवर्क भी मैंने आपको दे दिया है, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और जो पेरेंट्स को ये वर्कशीट अपने बच्चों से करवानी है, और इसमें आप थोड़े से चेंजेस भी कर सकते हैं या फिर उनसे बार बार भी इसी सेम वर्कशीट को करवा सकते हैं। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ग्रो करेंगे बच्चे, है ना। तो आप हमारा इन वर्कशीट्स के लिए आप हमारा eduhome.ss पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।